तो आपको बोला एक एक करके करेंगे। फाइंड, क्वेश्चन दिया a प्लस बी, कैसे करेंगे देखना। एंड बोलेगा रिलेटिव एरर भी निकालो, फाइंड a प्लस बी एज वेल एज फाइंड रिलेटिव एरर इन a प्लस बी। ठीक है, देखो अब बताओ a का अगर a का एवरेज वैल्यू है, b का एवरेज वैल्यू है, a का मीन एब्सोल्यूट एरर है, b का मीन एब्सोल्यूट एरर है, जब आप ऐड करेंगे जो रिजल्ट आएगा उसका भी एवरेज वैल्यू को ऐड करेंगे। हाँ कि दोनों का एवरेज वैल्यू को ऐड करेंगे, दोनों का मीन एब्सोल्यूट ऐड करेंगे। सो लेट मैंने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, लेट मैंने क्या किया, f इक्वल्स टू a प्लस बी लिया, मैंने लेट लिया भाई, लेट लिया। अब जो रिजल्ट आएगा f, उसमें भी देखो a में एक एवरेज वैल्यू है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, वैसे b में एक एवरेज वैल्यू है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो जब आप ऐड करेंगे जो रिजल्ट आएगा उसका भी एक एवरेज वैल्यू होगा, एक मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा। तो अब यहां पे बताइए, मैं ऐड करके मैंने क्या लिया, f लिया, तो ये f का कैसे वैल्यू आएगा, f का क्या आएगा ना, एवरेज वैल्यू आएगा प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा। हाँ कि ना रे, बात समझो। अब मेरे को बोला गया एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, जब भी आप एवरेज वैल्यू निकालोगे, समझिए बात को, जब भी आप एवरेज वैल्यू निकालोगे, आप जिसका एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो वहां पे देखो, जिसका एवरेज वैल्यू निकालो, आप यहां पे किसका एवरेज वैल्यू निकालोगे, a प्लस बी का। तो आप जिसका एवरेज वैल्यू निकालोगे आप सीधा उसको पकड़ो, उसमें जो है जैसा है वैसा ही रख के निकाल दो। मतलब एवरेज वैल्यू कितना आएगा, ये f क्या है रे ना, एवरेज वैल्यू ऑफ f, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, एवरेज वैल्यू ऑफ a प्लस बी। हाँ कि ना रे, अरे f जो है a प्लस बी वही है रे, हाँ कि ना। अब बताइए, तो क्या मैंने बोला कि जब भी आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे आप हमेशा उस रिलेशन को देख पकड़ो जिसका एवरेज वैल्यू निकाल लो। मैं अभी यहां पे किसका एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूं ना, a प्लस बी का, तो मैं सीधा a प्लस बी को पकड़ूंगा। तो a प्लस जैसा, देखो जब भी मैं एवरेज वैल्यू निकालूंगा रिलेशन में जो है जैसा है वैसे ही रख लूंगा एवरेज वैल्यू। तो यहां पे a प्लस बी है, तो मेरा यहां पे एवरेज वैल्यू क्या होगा, a का एवरेज b का एवरेज। ना नहीं समझे, मतलब थोड़ा समझ लो। लेट अभी आपको निकालना होगा f इक्वल्स टू a स्क्वायर b क्यूब पाई d स्क्वायर निकालना होगा। एंड आपको f का एवरेज वैल्यू निकालना होगा, मैं क्या बोला, जब भी आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे रिलेशन में जो है जैसा है वैसा ही लेंगे, एवरेज वैल्यू लेंगे। तो ये एवरेज वैल्यू f का क्या होगा, a स्क्वायर है एवरेज वैल्यू का स्क्वायर, b क्यूब है b का एवरेज वैल्यू का क्यूब, पाई कांस्टेंट है, पाई एरर में इंक्लूड नहीं होगा बट एवरेज वैल्यू में इंक्लूड होगा, तो यहां पे पाई d स्क्वायर। ना नहीं समझ रहे, अभी भी नहीं समझे। मैं बोल रहा हूं जब हम एवरेज वैल्यू लाएंगे, जिसका एवरेज वैल्यू लाएंगे उस रिलेशन को पकड़ेंगे, उस रिलेशन में जो जो चीजें होगा वो सभी का एवरेज वैल्यू लेंगे, जैसे होगा वैसा ही लेंगे। a स्क्वायर था तो a का एवरेज वैल्यू का स्क्वायर लिए, b क्यूब था तो b क्यूब लिए, d नीचे था तो d नीचे रहेगा, पाई था पाई भी रहेगा। ये एवरेज वैल्यू, ये एरर नहीं है, एरर में पाई इंक्लूड नहीं होगा, एवरेज वैल्यू में लेंगे। ना नहीं समझ रहे हो, तो ऐसा ही यहां पे किसका एवरेज वैल्यू निकालना था, a प्लस बी का, तो a का वैल्यू लिए b का वैल्यू लिए, वही मेरे को समझाना है। ठीक है, फिर मैं निकालूंगा डेल्टा f। डेल्टा f क्या है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर है कि ना, मीन एब्सोल्यूट एरर किसका, एरर ऑफ f। अब f मतलब तो a प्लस बी ना, हम लिए हैं लेट, तो वही किसका होगा ना, मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ a प्लस बी। हाँ कि ना रे, समझ रहे हो। तो डेल्टा f कितना होगा, डेल्टा f क्या हम ऐसे कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, कहीं क्यों नहीं कर सकते।
मैं क्या बोला था, एक का मीन एब्सोल्यूट एरर दूसरा का मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, प्लस होगा। यहां पे पॉसिबिलिटी है, यहां पे दोनों प्लस है तो मैंने प्लस कर दिया, एंड ये प्लस हो सकता है तो मैंने ले लिया आंसर ना, नहीं समझे। तो अभी आप इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, तो फाइनल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी कितना आया ना, ए प्लस बी इक्वल टू, बात समझिए, एफ इक्वल टू क्या है, एफ प्लस और माइनस डेल्टा एफ। एफ मतलब क्या है, ए प्लस बी, स्मॉल एफ क्या आया, ए प्लस बी, डेल्टा एफ क्या आया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये आपका आंसर, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, इफ ए इक्वल टू दैट मच, बी इक्वल टू दैट मच, देन ए प्लस बी विल बी दिस मच। रिलेटिव एरर इन ए प्लस बी, व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन ए प्लस बी, रिलेटिव एरर इन ए प्लस बी क्या होगा ना, रिलेटिव एरर इन एफ जो होगा, ए प्लस बी मतलब एफ ना, रिलेटिव एरर एफ में जो होगा, रिलेटिव एरर ए प्लस बी में भी वही होगा। तो रिलेटिव एरर इसी से, यहां से क्या होगा बताइए, रिलेटिव एरर इन एफ, तो एफ का मीन एब्सोल्यूट एरर बाई एवरेज वैल्यू, तो यहां पे मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बाई ए प्लस बी। ना नहीं समझे रे, हाँ कि ना रे भाई, समझे तो इक्वेशन 4। बात कुछ क्लियर हो रहा है या ऐसे ही बस टाइम वेस्ट कर रहे हो यहां पे, क्लियर ना भाई, हाँ कि ना। अब आपको बोलेगा फाइंड ए माइनस बी, क्या बोलेगा, फाइंड ए माइनस बी, फाइंड ए माइनस बी, ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, फाइंड ए माइनस बी, क्वेश्चन बोला फाइंड ए माइनस बी, क्या करेंगे, लेट लेंगे, सही, लेट लेंगे, लेट लिए, एफ इक्वल्स टू ए माइनस बी, लेट लिया मैंने। तो अभी देखो ए का एवरेज वैल्यू प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर है, बी का भी एवरेज प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो जब आप ए माइनस बी करेंगे, माइनस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका भी एवरेज रहेगा, उसका भी मीन एब्सोल्यूट एरर रहेगा। मैं आपको क्या बोला, जब भी आप एवरेज वैल्यू निकालोगे क्या करोगे, सीधा पकड़ोगे रिलेशन को, जो है जैसा वैसे रखोगे। यहां पे क्या है रिलेशन, ए माइनस बी, तो ए का एवरेज माइनस बी का एवरेज, हाँ किनारे, ए का एवरेज माइनस बी का एवरेज। जब आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे यही करेंगे और कुछ है नहीं रास्ता, एवरेज वैल्यू के लिए सीधा रिलेशन को पकड़ो, जो है जैसा है वैसे लिख दो, हाँ किनारे, क्लियर। अब मैं लाऊंगा डेल्टा एफ, डेल्टा एफ कैसे लाऊंगा, यहां पे मैंने ए माइनस बी करना है, हाँ कि ना, ये सब ए माइनस बी होगा। तो डेल्टा एफ क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन एफ, मीन एब्सोल्यूट एरर इन ए माइनस बी, हाँ कि ना। क्या मैं डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी कर सकता हूं, क्या मैं डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी कर सकता हूं, हाँ कि ना बताइए, कर सकता हूं। डेल्टा ए, एक का एब्सोल्यूट एरर दूसरा का एब्सोल्यूट एरर के साथ माइनस होगा कि नहीं होगा, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्लस, हाँ कि ना रे भाई, कुछ समझ रहे हो। तो यहां पे a माइनस बी क्या आ गया ना, a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, f प्लस और माइनस डेल्टा a माइनस बी प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, हाँ कि ना। बताइए क्या कंफ्यूजन है, एनी कंफ्यूजन बता सकते हैं। तो आपको बोला a माइनस बी निकालने के लिए बोला, निकालिए a माइनस बी, तो आप लिए लेट f इक्वल टू a माइनस बी। तो f का वैल्यू जैसे a का एवरेज था, b का एवरेज था, f का भी एवरेज आएगा, जैसे a का मीन एब्सोल्यूट एरर था, b का मीन एब्सोल्यूट एरर था, f का भी मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा। तो आप f एवरेज वैल्यू ऑफ f ले आए, a माइनस बी हो गया। अब डेल्टा f कैसे लाएंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर f लाएंगे, हाँ कि ना। तो कैसे लाएंगे ना, डेल्टा a माइनस डेल्टा b किए, माइनस तो होगा नहीं, तो माइनस को हमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, हो गया आंसर, हाँ कि ना। माइनस होने का चांसेस है नहीं, तो हम क्या कर दिए, प्लस कर दिए, हाँ कि ना। तो a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, दोनों का एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, सही होता है, हाँ कि ना। तो रिलेटिव एरर इन a प्लस a माइनस बी क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर इन a माइनस बी क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर इन a माइनस बी ना, डेल्टा f बाई f का वैल्यू क्या है, a माइनस बी, खत्म, हाँ कि ना रे, खत्म, हाँ कि ना बताइए। a प्लस बी कैसे लाएंगे, a माइनस बी कैसे लाएंगे, समझे कि नहीं बताइए। a प्लस बी कैसे लाएंगे, a माइनस बी कैसे लाएंगे, समझे कि नहीं। फिर बोला होगा फाइंड a इंटू बी,
एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन बोला है फाइंड ए इंटू बी, समझ लो इंटू होगा, क्या एक का एब्सोल्यूट एरर दूसरा का एब्सोल्यूट एरर के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हाँ कि ना भाई? नहीं कर सकते, बस ऐड कर सकते हैं, होगा तो ऐड कर सकते हैं, हाँ कि ना? अब देखिए बोला आपको फाइंड ए इंटू बी, सेम करेंगे आप, क्या करेंगे ना, लेट एफ इक्वल्स टू ए इंटू बी लेंगे, ठीक है? क्या करेंगे ना, लेट एफ इक्वल्स टू ए इंटू बी लेंगे। तो आप क्या लिए, लेट एफ इक्वल्स टू ए इंटू बी, लेट एफ इक्वल्स टू। अब बताइए, जैसे ए का एवरेज है, बी का एवरेज वैल्यू है, वैसे एफ का भी क्या आएगा, एवरेज वैल्यू प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो आपने एवरेज एफ क्या लिया है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ, हाँ कि ना, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ लिया है, जो कि क्या होगा ना, एवरेज वैल्यू किसका है, वैल्यू किसका है, ऑफ ए बी का भी है, हाँ कि ना? तो आप क्या लिखेंगे, मैं आपको क्या बोला था, जब भी आप एवरेज लाएंगे सीधा पकड़िए रिलेशन को, रिलेशन में जो है जैसा है वैसा ही रख दीजिए। रिलेशन में क्या है, ए इंटू बी, तो यहां पे भी क्या होगा, ए इंटू बी। फिर आप लाएंगे डेल्टा एफ, कैसे लाएंगे, जो कि क्या कहलाता है भाई, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ एफ, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए इंटू बी। कैसे लाएंगे, क्या आप डेल्टा एफ इक्वल्स टू डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी कर सकते हैं? यहां पे ए भी था, ए इंटू बी था, तो मैंने क्या किया, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी कर दिया, बोला चलो कर देते हैं। बट आपको फिर क्या पता चला, याद आया, अरे यार एक का एब्सोल्यूट एरर दूसरा का एब्सोल्यूट एरर के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो लाएंगे कैसे, तो ये डेल्टा एफ लाएंगे कैसे, अगर आप डेल्टा एफ नहीं लाएंगे एफ कैसे आएगा, हाँ कि ना, फाइनल वैल्यू कैसे आएगा, बात समझ लो। तो आप डेल्टा एफ लाएंगे कैसे, कैसे लाएंगे, देखो हमने पढ़ा हुआ है, देखो मुझे पता है रिलेटिव एरर इन एफ क्या होगा, डेल्टा एफ बाई एफ, हाँ कि ना? रिलेटिव एरर इन ए बी क्या पता, ए बी, अभी तो हम पढ़े थे रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे उस सेक्शन में ना, क्या होगा, रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी, तो क्या होगा ना, रिलेटिव एरर इन ए बी इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, हाँ कि ना? ना नहीं समझ रहे हो? अब बताइए एफ जो है ए बी वही है, हम लिए हैं ना, एफ इक्वल टू, हम तो ए बी लिए हैं लेट करके, तो एफ का जो रिलेटिव एरर होगा ए बी का भी रिलेटिव एरर वही होना चाहिए, मतलब इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इक्वल होना चाहिए, हाँ कि ना? इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इक्वल होना चाहिए, तो रिलेटिव एरर, तो इक्वेशन 3 इक्वल टू इक्वेशन 4, हाँ कि ना? तो इक्वेशन 3 इक्वल टू इक्वेशन 4, है कि ना? तो बताइए रिलेटिव एरर इन एफ दैट इज डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, हाँ कि ना? बताइए आपको एफ का वैल्यू पता है कि नहीं, बताओ इक्वेशन 2 में, हाँ कि ना? तो एफ का वैल्यू क्या पता है, ए इंटू बी, तो आपका डेल्टा एफ क्या आ जाएगा बताइए ना, एफ इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, तो डेल्टा एफ क्या आ जाएगा आपका बताइए ना, ए बी इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, हाँ कि ना रे भाई? समझ रहे ना? आप वहां पे डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी नहीं कर सकते, तो आपने रिलेटिव एरर का कंसेप्ट यूज किया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एफ। आ चुका है ना अभी डेल्टा एफ, यूज करेंगे वहां पे, हाँ कि ना? तो आपका फाइनल वैल्यू क्या होगा, फाइनल वैल्यू क्या होगा ना, आपको पता है एफ इक्वल्स टू
एफ प्लस और माइनस डेल्टा एफ। एफ मतलब क्या है, ए बी, जिसका वैल्यू हमें चाहिए। तो एफ, ये स्मॉल एफ मतलब क्या है, स्मॉल ए बी प्लस और माइनस, हाँ कि ना, ये क्या है मेरा डेल्टा एफ ना, ए बी इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, इक्वेशन 7। फाइनल आंसर ए बी का वैल्यू आ गया ना। नहीं समझे रे, मैंने ये क्यों किया, एक ही रीजन है, क्योंकि मैं ए का एब्सोल्यूट एरर को बी का एब्सोल्यूट एरर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने ये सारा प्रोसेस किया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एफ, मीन एब्सोल्यूट एरर, हाँ कि ना रे। बोला होगा फाइंड ए बाई बी, क्या बोला होगा, फाइंड ए बाई बी, फाइंड ए बाई बी, ठीक है, फाइंड ए बाई बी, क्वेश्चन दिया है फाइंड ए बाई बी, ध्यान से देखो, फाइंड ए बाई बी, ठीक है, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। बोला है फाइंड ए बाई बी, सो लेट ले लो f इक्वल्स टू ए बाई बी, हाँ कि ना। तो आप f क्या लिखेंगे, f प्लस और माइनस डेल्टा एफ। तो f का वैल्यू क्या होगा, a बाई बी। एवरेज वैल्यू हमेशा क्या करेंगे रे, हमेशा एवरेज वैल्यू कैसे लाएंगे रे भाई, हमेशा एवरेज वैल्यू रिलेशन को पकड़ेंगे, जैसा है वैसा लिख लेंगे रे एवरेज वैल्यू को, ठीक है ना, उसका कुछ टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। देखो कैसे लाएंगे, क्या हम डेल्टा एफ को डेल्टा ए बाई डेल्टा बी कर सकते हैं, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक का एब्सोल्यूट एरर दूसरा का एब्सोल्यूट एरर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, मैं कितना बार मैं बोल चुका हूं, याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिर से क्या करेंगे, इस मेथड में करेंगे। तो क्या होगा, रिलेटिव एरर इन एफ, रिलेटिव एरर इन ए बाई बी, हाँ कि ना रे, वही तो होता है, हाँ कि ना रे। ये b माइनस 1 होगा, बट माइनस 1 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, हाँ कि ना। तो इक्वेशन 3 इक्वल टू इक्वेशन 4 होगा। तो f इक्वल टू क्या पता है हमें, इक्वेशन 2 से a बाई बी। थोड़ा देख लो अच्छे से, कुछ गलत किया कि मैंने, नहीं किया भाई, सब सही है, हाँ कि ना, सब सही है रे भाई, सब सही है, सब सही है, बस आपको देखना है, आपको समझना है, हाँ कि ना। अब बताइए क्या गलत है क्या सही है, आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए। कुछ समझ आ रहा है, ए बाई बी कैसे आया, ए बाई बी का भी देखो रिलेटिव एरर लाने के लिए सही रिलेटिव डेल्टा एफ लाने के लिए सही मार्क मेथड यूज किया है कि ना कुछ गलत हुआ, बताइए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अभी आपको एडिशन समझ आ गया, सब्सट्रैक्शन समझ आ गया, है कि ना। अब नेक्स्ट देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। लेट आपको बोलेगा ऐसे रैंडम कुछ भी दे देगा, ठीक है, कुछ भी दे देगा, ध्यान से देखिए, कुछ भी दे देगा, जैसे कि बोला होगा फाइंड 2a² b³ बाई पाई d² e h where the quantity h has exact value, h and g have exact values, ठीक है। बात समझो, तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है, ये पूरा का, तुम्हें जिसका वैल्यू निकालना होगा तुम उसको f ले लो रे, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम्हें जिसका वैल्यू निकालना होगा तुम उसको f ले लो, ठीक है, f ले लो। तो मैंने क्या किया, लेट f इक्वल टू 2a² b³ g डिवाइडेड बाय पाई d² e h ले लिया। अब अगर मैं f ऐसे लिया हूं तो मेरा f का वैल्यू क्या आएगा, f प्लस और माइनस डेल्टा f। ये a b d e का वैल्यू ऐसे दिया होगा, ठीक है, a b d e का वैल्यू दिया होगा। बाकी 2 कांस्टेंट है, 2 नंबर है, पाई तो कांस्टेंट है, g एंड h हैज एग्जैक्ट वैल्यूज, तो उनका एरर नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला,
हम पहले एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे किसका, एफ का। तो द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ मतलब क्या होगा, स्मॉल एफ, हाँ कि ना, विच इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ दिस, हाँ कि ना, एवरेज वैल्यू ऑफ 2a स्क्वायर b क्यूब g बाई पाई d स्क्वायर, बात समझिए, पाई d स्क्वायर e h, हाँ कि ना रे। मैं आपको बार बार तब से बोल रहा हूं, जब भी आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे, जो है रिलेशन में जैसा है वो सबको इंक्लूड कीजिए, कांस्टेंट को भी इंक्लूड कीजिए। जब आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे एक चीज को छोड़ेंगे नहीं, एवरेज वैल्यू के टाइप सभी को इंक्लूड कर देना, सबको इंक्लूड कर देना, सबको इंक्लूड कर देना। तो मतलब क्या होगा ना, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, पकड़िए, 2 भी रहेगा, 2 रहेगा, पाई भी रहेगा, जी रहेगा, है सब कुछ रहेगा। तो ए स्क्वायर है तो ए का एवरेज वैल्यू का स्क्वायर, बी का एवरेज वैल्यू का क्यूब, जी को एग्जैक्ट है रहेगा, एवरेज वैल्यू में रहेगा, एरर में नहीं रहेगा। तो ये पाई रहेगा, तो डी स्क्वायर रहेगा, ई रहेगा, एच एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा। ये हो गया मेरा क्या, एवरेज वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या लाऊंगा, अब मैं क्या लाऊंगा रे भाई, अब मैं लाऊंगा रिलेटिव, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा एफ लाऊंगा। डेल्टा एफ कैसे लाऊंगा, बाय फॉलोइंग दिस, हाँ कि ना, क्योंकि मैं यहां पे डेल्टा ए का स्क्वायर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, डेल्टा ए स्क्वायर इंटू डेल्टा बी क्यूब नहीं कर सकता, मैंने इसको फॉलो करना। तो इसको कैसे फॉलो करेंगे ना, रिलेटिव एरर इन दिस क्या होगा बताइए, ध्यान से देखिए, रिलेटिव एरर ध्यान से देखिएगा, रिलेटिव एरर इन जो आप एफ लिए, ठीक है, उसमें क्या रिलेटिव एरर इन एफ तो हो जाएगा, रिलेटिव एरर इन दिस 2a स्क्वायर b क्यूब g बाई पाई d स्क्वायर e h, याद है कुछ आपको, रिलेटिव एरर में पढ़े थे। 2 कांस्टेंट है, रिलेटिव एरर में इंक्लूड नहीं होगा, g का वैल्यू एग्जैक्ट है, नहीं होगा इंक्लूड, h एग्जैक्ट वैल्यू है। तो यहां पे क्या होगा ना, रिलेटिव एरर इन a स्क्वायर b क्यूब बाई डी स्क्वायर e, जो कि क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, 2 डेल्टा a बाई a, पावर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डेल्टा b बाई b, 2 डेल्टा d बाई d प्लस डेल्टा e बाई e, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 इक्वल टू इक्वेशन 4 होगा, डेल्टा एफ आ जाएगा। तो इक्वेशन 3 इक्वल टू इक्वेशन 4। अरे एफ जो है ये वही है ना, ये तो वही है ना, तो एफ का जो रिलेटिव एरर होगा, इसका जो रिलेटिव एरर होगा, दोनों इक्वल होगा, है ना। तो कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ना, डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 डेल्टा डी बाई डी प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ई बाई ई। तो डेल्टा एफ क्या हो जाएगा, एफ इंटू 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस 2 डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा ई बाई ई। आ गया ना, डेल्टा एफ आ गया ना, इक्वेशन 5। ये एफ का वैल्यू डाल देंगे, यहां पे एफ का वैल्यू आया ना, इक्वेशन 2 डाल दो। तो डेल्टा एफ क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर b क्यूब g बाई पाई d स्क्वायर e h इंटू 2 डेल्टा a बाई a प्लस, हाँ किनारे भाई, 3 डेल्टा b बाई b प्लस 2 डेल्टा d बाई d प्लस डेल्टा e बाई e, हाँ किनारे, ये मेरा डेल्टा एफ है। कुछ समझ रहे हो रे भाई, हाँ कि ना बोलो, आ गया ना डेल्टा एफ। इक्वेशन 6, इक्वेशन 2 एंड 6 लेके यहां पे डाल दो, आ जाएगा ना एफ का वैल्यू। ना नहीं समझ रहे हो रे, ना नहीं समझ रहे हो, क्लियर ना। तो आपको कुछ भी रिलेशन दिया होगा, यू कैन फाइंड आउट रे,
आपको कुछ भी दिया होगा आपको निकाल सकते हो, आप खुद से निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ समझ रहे हो? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से, लास्ट 2 बचा हुआ है, देखेंगे। बोला होगा फाइंड, ध्यान से देखिए, फाइंड जो हम लास्ट को लिखे थे रिलेटिव एरर में, a प्लस बी बाई डी करके दिया होगा। देखो तुम्हें बोला होगा फाइंड a प्लस बी बाई डी, या तो a प्लस बी बाई a माइनस बी, ऐसे करके दिया होगा। तो तुम क्या करोगे, यार मैंने इसको भी क्लियर कर दिया, सॉरी। हम ये रहेगा वैल्यू, वो हमारा गिवन वैल्यूज हम लेके कर रहे हैं, उसको कंसीडर करके कर रहे हैं सारा चीजें। ठीक है, सो देखिए, ध्यान से देखिएगा। लेट आपको दिया होगा फाइंड a प्लस बी बाई डी, ऐसे दिया होगा, फाइंड a प्लस बी बाई डी, ऐसे दिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो सेव करेंगे। लेट f इक्वल्स टू a प्लस बी बाई डी, तो f क्या आ जाएगा, f प्लस और माइनस डेल्टा f। ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा 2 स्टेप होगा, एक एक्स्ट्रा चीज होगा, देखो क्या करें। बट यहां पे a प्लस बी है ना, पहले आप a प्लस बी निकाल लिए, a का वैल्यू क्या दिया है, हाँ कि ना, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो पहले आप a प्लस बी निकालिए, तो फिर क्या कीजिए ना, लेट a प्लस बी इक्वल टू जी लीजिए, है कि ना। अब ये g इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, स्मॉल g प्लस और माइनस डेल्टा जी। तो ये स्मॉल g क्या होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ a प्लस बी, तो a प्लस बी, डेल्टा g क्या होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ना नहीं समझ रहे हो, नहीं, ये वैल्यू आ गया g का, है कि ना। तो ये g का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, g आ जाएगा g प्लस और माइनस डेल्टा g, तो g इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, 2। ठीक है, ये आ गया। पहले आप a प्लस बी लाइए, अब बताइए ये इक्वेशन में f क्या हो जाएगा, g बाई डी ना नहीं समझे? आपको समझ आ रहा है? अब हो जाएगा कि नहीं, अब हो पाएगा कि नहीं? अब क्या करेंगे ना, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, g बाई डी, एवरेज वैल्यू ऑफ f, एवरेज वैल्यू ऑफ g बाई एवरेज वैल्यू ऑफ d। फिर डेल्टा f क्या आएगा, अरे डिवीजन करें, जो हम a बाई बी नहीं निकाले थे, a इंटू बी, a बाई बी ऐसे करके निकाले थे, वैसा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा f बाई f इक्वल टू, याद कीजिए, तो डेल्टा g बाई g प्लस डेल्टा d बाई d। तो डेल्टा f क्या हो जाएगा ना, g बाई d इंटू डेल्टा g बाई g प्लस डेल्टा d बाई d। हो गया, क्या उतना घबरा है। अब f का वैल्यू आ गया, डेल्टा f का वैल्यू आ गया, यहां पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा बताइए, f इक्वल टू, f मतलब क्या, g बाई डी, है कि ना, प्लस और माइनस डेल्टा f मतलब g बाई डी इंटू डेल्टा d बाई डी, है कि ना। अब ये डेल्टा g मतलब क्या है लिख लो, ये सब पता है आपको। g मतलब क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी बाई डी, है कि ना, प्लस और माइनस a प्लस बी बाई डी इंटू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, है कि ना रे भाई। ये क्या है कि डेल्टा g, डेल्टा a प्लस डेल्टा b बाई a प्लस b, है कि ना, प्लस डेल्टा d बाई d। क्लियर है भाई, इक्वेशन आ गया आपका। फाइनल आंसर ये है, फाइनल आंसर ये फाइनल आंसर है। इक्वेशन लेंगे 3। कुछ समझ रहे हो, आपको कुछ भी दिया होगा आप कर सकते हो यार, कुछ इधर उधर का नहीं है, कुछ भी दिया होगा यू कैन, आप एक क्वेश्चन के साथ ना मतलब आराम से खेल सकते हो यार। आप आपका दिमाग के साथ उसको खेलने नहीं देना, आपको सारा चीजें क्लियर करके समझना है। ठीक है, हर चीजें मैं बता दिया आपको, पहले a प्लस बी लाएंगे, फिर a बाई बी फॉर्म में आएगा, फिर हर चीजें आपको बता दिया। वैसे ही आपको क्या करने हैं, आपको ये कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, ये सभी वैल्यू का वैल्यू फाइंड करना है, ये सभी फाइंड करना है।
लिख लीजिए आप, ठीक है, वैसा ही ले लेना वैल्यू एंड आप ऐसे कुछ निकालेंगे। देखो आपको ऐसे दिया होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, द वैल्यू ऑफ एफ इफ 1/f इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b, ऐसा दिया होगा। तो आप क्या करेंगे देखिए, तो 1/f क्या होगा बताइए, ध्यान से देखिए, 1/f क्या होगा, 1/a प्लस 1/b, तो ये क्या हो जाएगा ab, a प्लस b, है कि ना। तो f क्या होगा बताइए, ab/a प्लस b, है कि ना, समझ रहे हो, इक्वेशन 1। अब बताइए, पहले a प्लस b लिख लीजिए, लेट a प्लस b इक्वल टू g, है कि ना। तो g इक्वल टू क्या होगा, g प्लस और माइनस डेल्टा जी, ना नहीं रे, कुछ याद आ रहा है, वैसा ही करेंगे डेल्टा जी। तो यहाँ पे f क्या हो जाएगा, f विल बिकम ab/g, है कि ना। अब कीजिए आगे आपका फॉर्मूला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, तो अपने आप आएगा हर चीज, ठीक है। वैसे आप इसको कंप्लीट कीजिएगा एंड नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा, आप उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो प्लीज देखना ना भूलिएगा। ये पूरा चीजें आप